तक भी जोड़ा जा रहा था। तो रोड में करीब करीब जहां जहां भी जो कमी था और एक कनेक्शन जिला से प्रखंड को जोड़ना था, ये सब करीब करीब हम लोग के नजर में पूरा हो चुका है। और जो कमी है उस कमी के पीछे हम लोग कस के लगे हुए हैं। जितना जल्द से जल्द होगा वो कमी को हम पूरा करेंगे। और हमारे कई हसली खुट्टी के भी लोग हैं और कई जगह के लोग, उनका जो प्रस्ताव आता है उसको हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं। और जब हमको व्यवस्था में आप भेजे हैं तो सरकार से पैसा लाना है और अपने लोगों का विकास करना है, अपने लोगों को सुख सुविधा हम लोगों को देना है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। लेकिन आज हमको ये महसूस होता है कि एक तरफ केंद्र सरकार से माननीय संसद जी पैसा लाते हैं, दूसरे तरफ तो हम दोनों आदमी मिलके बिहार सरकार से पैसा लेके आप लोग के बीच विकास का काम करते हैं। और जब हम 2010 में विधायक बने तो कहानी सुनिए, लोगों ने मांग किया हमसे कि बिजली नहीं है। ये बात सच था कि लोग डिबिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे और गरीब गुरबा के घर में डिबिया भी नहीं जलता था, हवा चलता था तो डिबिया बुझ जाता था। हम लोग भी बचपन में थे, हमारे घर में भी डिबिया जला, तेल देके बोतल में जो है उसको भी हम लोग देखे हैं कि किरासन तेल डाल के डिबिया जलाया जाता था, तब लोग खाना खाते थे। और ये महसूस हमको हुआ, लोगों ने यही कहा कि हमको रोड नहीं चाहिए, पहले बिजली चाहिए। और लोगों के अंदर ये भी कमी था बहुत ज्यादा कि भाई हमारे लोग सारे लोग दिल्ली पलायन कर गए और उनके जो लोग दिल्ली में रहते थे उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता था। और चार्ज कराने के लिए जगेली चौक पर 5 टका में चार्ज करा लो, 10 टका में चार्ज करा लो। श्रीनगर में कस्बा में लोग जाते थे, महिलाएं जाती थी बेसिक, और जब रास्ते में मुलाकात होती थी तो वो यही कहती थी कि हमको बिजली चाहिए। माननीय संसद जी को बनाए आप लोग और 2014 में ये लोकसभा में गए और हम लोग बैठ के, पहले तो विधानसभा में थे, माननीय संसद जी और हम लोग का मुलाकात बराबर एक जगह होता था और यही फिक्र लगा रहता था कि क्षेत्र का विकास हम लोग कैसे करें। क्योंकि इनका भी आज से नहीं, जमाने से कस्बा जलालगढ़ से ताल्लुक रहा, रिश्ता रहा है, जुड़े रहे हम लोग से। कभी अपनापन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कहीं दूर के, और हमेशा हम लोग विकास की बात करते थे। और इनसे भी कहा कि जितना जल्द से जल्द हो इस सवाल को वहां उठाया जाए, क्योंकि बिजली केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार उस समय कौन थी आप लोगों को भी मालूम है। और केंद्र सरकार जो एकाएक फैसला लिया कि हर टोले मोहल्ला में हम लोग को बिजली देना, बिहार के अंदर में नहीं पूरे राज्य में, देश के सभी राज्य में हमको बिजली देना। और ये फैसला केंद्र सरकार का हुआ, उसको चुनौती के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे। वो चुनौती लिए कि 2015 तक हम हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, हर टोले मोहल्ला में पहुंचा देंगे। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो कंपनी लिया है, और उस कंपनी को आते हुए पूर्णिया में जैसे पहुंचा बजाज कंपनी वाले, उनसे हम पहली मुलाकात किए और श्रीनगर से हम शुरू किया, बलवा से पोल लगाना, तार लगाना। और लगाते लगाते ये जो है 2019 तक में, करीब 2019 के पहले 15 तक में करीब करीब हर टोले मोहल्ला में बिजली चली गई। ट्रांसफार्मर का शिकायत था लोगों का, ट्रांसफार्मर उस समय जलता था तो 10,000 20,000 में ट्रांसफार्मर मिल जाता था। लोग परेशान होते थे, अपनी गाड़ी से ले आके पहुंचाना पड़ता था। लेकिन वो ट्रांसफार्मर, आप बताइए आप लोग कि वो ट्रांसफार्मर आपके यहाँ 12 घंटे में लगता है या नहीं लगता है। इसको माननीय मुख्यमंत्री चुनौती के रूप में लिए कि ट्रांसफार्मर खुद जाएगा विभाग से और वो लगाएगा। और उसके बाद जब बिजली का सारा पूरा हो गया तो हर खेत को बिजली चाहिए। लोग पंपिंग सेट रखते थे घर में, आज किसी के दरवाजे में पंपिंग सेट नजर नहीं आएगा, बहुत कम ऐसा नजर आएगा। और वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिस तरह का अभियान चलाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हर खेत में बिजली जाएगी, गारंटी बिजली जाएगी, जहां नहीं भी है वहां बिजली पहुंचेगी। इसमें हम लोग काफी लगे हुए हैं और जहां से जो शिकायत मिलता है उसको हम लोग पूरा कराने का काम करते हैं। जब तक पूरा होता नहीं है तब तक हम पीछा छोड़ते नहीं है, उसका लगा के ही छोड़ते हैं और उसको कहते हैं कि सूचना दो। तो ये व्यवस्था बिजली में भी है। रोड का भी आपका बताए हैं, संसद जी भी रोड के बारे में बताए हैं। स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में भी जितना काम अभी हुआ है, अब मेडिकल कॉलेज बनाना आसान बात नहीं है, लेकिन अभी कई जिला बाकी है। लेकिन सबसे पहले हम संसद जी को भी धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। और हम लोग ने सवाल उठाया था कि यह इलाका बहुत बड़ा एरिया है,
चूंकि इस एरिया में कहीं भी इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इधर सहरसा ले लीजिए, मधेपुरा ले लीजिए, इस तरफ अररिया ले लीजिए, और वो उसका सारा पेशेंट आज भी यहाँ आता है। और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी जब भ्रमण किए और देखे तो आज मेडिकल कॉलेज बन के भी तैयार है। आप जब हेडक्वार्टर बन गया तो अब ब्रांच बनना, हर ब्रांच में भी आप करीब करीब देखे होंगे, हर पंचायत में छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, वो बन गया। और जहाँ कमी है, हमारे मुखिया जी भी बोले हैं और कई लोग बोले हैं, उस कमी को भी हम लोग पूरा कराएंगे। यह आपसे हम वादा करते हैं कि जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र की कमी है उसको भी हम लोग पूरा कराएंगे। और यही कहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी बताए कि वो जहाँ स्कूल नहीं है, हमारे एक महादलित बेचारे वो लिखाए हैं, और यहाँ से जाने के बाद हम उसमें भी लगेंगे कि बच्चा को तालीम चाहिए और शिक्षा चाहिए। आज गरीबी क्यों है? आज भी गांव देहात में गरीबी क्यों है? उसका कारण है, हम लोग खोज के देखे। आज हमारे लोग शिक्षित हो जाते तो वो किसी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि शहर में सारा व्यवस्था पहले से, बिजली भी है, पानी भी है, रोड भी है, शिक्षा भी है, सब कुछ है। वहां कहीं ना कहीं 50% नहीं 90% लोग जो है और पढ़े लिखे लोग ज्यादा शहर में रहना शुरू कर दिए, और शहर में रह के अपने बच्चे को शिक्षा देके वो आगे बढ़ा दिया, तभी वो डेवलप है। उसी तरह से आज सरकार के नजर को हम लोग मोड़े कि सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में लोग बसते हैं और गांव में किसान बसता है। गांव के लोग पूरे देश को खिलाने का काम करते हैं, और ये किसान जो है पूरे देश को खिलाता है। वो किस मुसीबत से खिलाता है पूरे देश को? अपने बढ़िया चावल नहीं खाता है, लेकिन देश के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मारवाड़ी और सेठ को वो अनाज उपजा के बढ़िया चावल बेच के वो बेचारा अपना गुजर बसर करता है। उसको कैसे मजबूत करेंगे? देश तभी हमारा मजबूत होगा जब हमारा किसान मजबूत होगा। 70-80% किसान जो है हमारे भारत देश में, मात्र 20% लोग पूंजीपति वाले हैं, व्यापारी हैं। इसको हम लोग महसूस करते हैं। देश तभी तरक्की करेगा जब हमारा किसान मजबूत होगा, मजदूर भाई मजबूत होगा। वो दिन हम देखे, हम भी किसान हैं और आज किसान के बच्चे, हम मजदूर, हमारे फादर, हम लोग खेत में बैठ के खाना खाते थे एक साथ और खेती करते थे एक ही साथ। आज वो बैठते थे। किसान और मजदूर का जो रिश्ता है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मजदूर को भी मजबूत करना जरूरी है। आज हम लोग इस आवाज को भी आप लोगों का बुलंद करते हैं और सरकार को भेजते हैं कि हमारे जितने लोग पलायन किए हैं उसको वापस कराइए, फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए। हमारे लोग बाहर में क्यों रहेंगे? हमारे राज्य से दूसरे राज्य से हम क्यों मंगाएंगे किसी कोई भी चीज? हमारे राज्य से क्यों नहीं सप्लाई होगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 में या 15 में आए थे पूर्णिया जल जीवन हरियाली लेके, और जब वो बोले तो हमको भी मौका मिला बोलने का। हम कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्कीम आपका बहुत अच्छा है, और इस स्कीम को अगर चलाया जाए जल जीवन हरियाली को, तो यहाँ के किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, लोग भी खुशहाल हो जाएंगे, उसको रोजगार मिलेगा। तो हमने सुझाव दिया कि इस स्कीम को चलाया जाए और इसमें सभी लोगों का सहयोग भी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी चलाए जल जीवन हरियाली, तो जल का भी काम हर जगह भी चल ही रहा है, अभी शुरुआत है और वो होगा, पूरा होगा वो, और वो फिर बिजली की तरह चलेगा। वो भी काम चल रहा है। और जो है जल हमारे यहाँ जो है इतना जल आता है नेपाल से कि वो जल का रखरखाव ही नहीं। अगर उसका हम लोग रखरखाव करें, उसका कहीं हम लोग स्टॉक करें, तो वो पानी से हमारा जो है इलाका 6 महीना तक हमारे इलाके में चाक चौक में पानी वैसे लगा रहता है, और उस पानी से हम फायदा ले नहीं पाते। तो उस चौक में जहाँ फसल नहीं होता है, अभी भी हमारे इलाके में बहुत बड़ा बड़ा चाप से पड़ा हुआ, और उसमें कोई फसल नहीं होता, पानी लगा रह जाता है साल भर तक। फिर 6 महीना के बाद बारिश होती है, किसान का जमीन बर्बाद हो जाता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें मछली पालन का व्यवस्था किया जाए, 4 मछली पहाड़ बनाया जाए और मर विभाग से उसमें हरियाली लगाया जाए।
वो काफी सुंदर होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। मछली भी पालन होगा, किसान भी उससे पैदावार करेंगे। जो अंदरा से मछली हम मंगाते हैं वो हमारे बिहार से दूसरे राज्य में क्यों नहीं जाए, ये एक प्रयास में हम है और ये सुझाव हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है। आज वो कारगर निकला, हमको पता नहीं था कि इतना दुआ आशीर्वाद हमको मिल रहा है, इसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन हर इंसान को एक दूसरे के लिए जरूर है कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये इलाका मेरा सुखी रहे, ये इलाका मेरा तरक्की करे, हमारे भाई कोई परेशानी में नहीं पड़े, ये भी होना चाहिए। और ये होता है उन्हीं की बरकत से, आज उन्हीं की मदद से हम यहाँ पहुंचे। हमको ये पता नहीं था कि हम इस जगह में आएंगे और हम मंत्री बन जाएंगे। हम तो आपके भाई हैं, आपके घर के बेटा है, लेकिन आप लोग के दुआ से आज मंत्री बने हैं, अधिकार मिला है कलम चलाने का। हम कोशिश में कि हमारा ये स्कीम चले और इस स्कीम का डिटेल जो है पूर्णिया में हमारे वो DHO हैं, उनसे भी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, किसान तक कैसे पहुंचेगा, वो है सिस्टम में है, उसको आपको जानकारी लेने की जरूरत है। और कोशिश में भी हम हैं कि इस विभाग में वैकेंसी भी निकलती है, इसमें नौकरी भी दी जाती है, तो किस तरह का डिग्री का मांग होगा उसका भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हम रोजगार में लेके जाएं, उसको रोजगार दिलावें और कारोबार जो है इस विभाग का उसको हम जमीन पर उतारे। अभी आपको पता होगा कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे माननीय मंत्री जी MP साहब बताए कि कृषि का भी वहाँ कॉलेज खुल गया, यूनिवर्सिटी भी बन गया, उसके बाद जो है आपका डिग्री ये जो है मेडिकल कॉलेज भी बन गया। वैसे ही पशुपालन विभाग में बिहार का सबसे बड़ा सीमेंट का जो है यहाँ पर मरंगा में बहुत बड़ा ये लगाया गया है प्लांट, सीमेंट सेंटर बना, जो आप लोग को मालूम है। हम लोग को तो धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी जी को, कि कितना उनका ख्याल है पूर्णिया जिला में। और ये याद कौन करा रहा है, इस आवाज को कौन उठा रहा है, जो आपके सच्चे ईमानदार प्रतिनिधि हैं, जिसको इस सरजमीन से मतलब है, जिसको इस जगह से मतलब है। आप देखिए विकास, आप देखिए 10 के बाद देखिए कि कितना विकास हुआ है, सभी क्षेत्र में हुआ है या नहीं हुआ। दिल पर हाथ रख के देखिए, कनेक्शन मिला कि नहीं मिला। जहां श्रीनगर से कनेक्शन नहीं था, श्रीनगर से कस्बा का कनेक्शन नहीं था, श्रीनगर से चंपानगर का कनेक्शन नहीं था, आज सब कनेक्शन मिला या नहीं मिला। कुछ ही रोड बचा और जो भी रोड बचा है उसके लिए निराश नहीं हुई, क्योंकि सरकार का जो व्यवस्था है, बजट है, उस बजट के हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। और केंद्र सरकार का जान ही रहे रवैया, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो आप पढ़े लिखे लोग जरूर जानते होंगे कि उनसे क्या मदद मिल रहा है। बड़ा बड़ा पूंजीपति सब बैठे रह गए, 2-3 आदमी मिलके पूरे देश का ठेकेदार बन गए, वो भी जानते होंगे आप लोग अच्छी तरह से। और जितना आपका विभाग था, चाहे हवाई अड्डा हो या रेलवे हो या स्वास्थ्य केंद्र हो केंद्र सरकार का, जो भी हो केंद्र सरकार का, सारा चला गया कहां, कंपनी वाले का, निजी प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो आप क्या करिएगा, सब प्राइवेट सेक्टर वाला करेगा, सारा जमीन को बटाई लगा दिए, तो घर में बैठे रहिएगा, अपने से भी हट के जमीन को उपजाइएगा। तो देश का जो मालिक है वो क्या करेंगे, वो वही समझे कहाँ हमारा देश जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ऐसे गठबंधन नहीं बनाए, हम लोग के सोच पर, हम लोग के हर एक चीज को देख तभी वो गठबंधन में आए हैं कि राज हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। इस तरह का हालत रहा। आपका पटना यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल बनाने के लिए कहा था, हाथ जोड़ के कहा मंच पर कि आप इसको इंटरनेशनल मतलब यूनिवर्सिटी बना दीजिए, करोड़ों नेशनल यूनिवर्सिटी, करोड़ों का खर्च किया गया,
लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं किया उन्होंने। कई मांग किया इस तरह का, इस राज्य को बढ़ाने के लिए, नहीं किया उन्होंने। लेकिन 2014, 2012 और 14 में केंद्र सरकार से मांग हुआ 500 करोड़ का, 1000 करोड़ रुपया मिला इस राज्य को कि काम करते चलिए, पैसा लेते चलिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी मित्रा रोड का जाल बिछाए, सब लोग जानते होंगे कि रोड का जाल बिछाया गया, वो कहां से? आपके राज्य में जो ही है उसको लेकर कर ही रहे। लेकिन केंद्र सरकार का जो ताल्लुक रहा, रिश्ता रहा, इसी बात का नहीं भाई कि हमको विकास है, हमको जो आप बनाए हैं तो हमको इस चीज के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, हमको काम करना, विकास करना, तो बहुत सारी बात। इसलिए हम सबको मिलके आपके सहयोग से जो काम आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। अभी जो कॉलेज के बारे में मांग किए हैं और कन्या उच्च विद्यालय के बारे में मांग किए हैं, ये बात सच है कि बहुत पीड़ा होता है कि जो हमारी बच्ची घर से 30 किलोमीटर जाती है वो पढ़ नहीं पाती है। और यहाँ ST ST का भी आबादी काफी है, पिछड़ी जाति का आबादी यहाँ काफी है श्रीनगर में। और इस सवाल को हम बहुत पहले उठा चुके हैं, सदन में संज्ञान में सरकार के चला गया है। हम सदन में बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कमी है, हमारे श्रीनगर में जमीन काफी है यहाँ पर, और वहाँ डिग्री कॉलेज बनाया जाए। सरकार का जवाब आया है कि जब प्रस्ताव आएगा सरकार का तो जरूर बनाएगा। ये वादा मुआदा हुआ है, सरकार के संज्ञान में गया। और जो कन्या उच्च विद्यालय है उसके बारे में भी हम लोग सवाल उठाएंगे, माननीय संसद जी हम लोग हैं, और उसको करके ही हम लोग आगे फिर और जो भी योजना होगा उसको हम लोग करेंगे। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए हम तमाम लोगों को, सभी लोगों को, श्रीनगर के सबको हम धन्यवाद देते हैं। और लोग ये नहीं सोचे, हम लोगों का नजर सभी जगह हॉस्पिटल पर भी है, प्रखंड में भी है, वहाँ हम लोग थोड़ा चूक नहीं करें, अपने काम से मतलब रखें। हम लोग की कहीं न कहीं गलती हम लोग की भी है, इस तरह का काम हम लोग नहीं करावे, गलत काम हम लोग नहीं करावे कि उसको मौका मिल जाए। यही कहते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।